मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित सप्तऋषि आश्रम मैदान में आयोजित संत सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ब्रह्मगिरी महाराज की मूर्ति स्थापना नई पीढ़ी के लिए आध्यात्मिक जागरण का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म मानव निर्मित नहीं बल्कि शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित है, जो समय के साथ चलता है और कभी पराजित नहीं होता। धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून, सख्त दंगारोधी कानून तथा लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे जिहादी मानसिकताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान कानून की स्थापना की गई है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 28,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक उत्थान का नया युग प्रारंभ हुआ है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण तथा बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान जैसे कार्य भारत पुनर्विश्व गुरु के स्वरूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से सांस्कृतिक उत्थान हमारे देश का हो रहा है। आज आधुनिकता के संतुलित समावेश के साथ भारतवर्ष में सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है और वही भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु बनने के स्थान पर समर्पित होकर, स्थापित होकर समूचे विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो रहा है। चाहे वो आज अयोध्या में बन चुका हमारा भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर हो, यही देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, वहां पर मास्टर प्लान का काम हो, बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हो, महाकाल लोक जहां से हमारे मोहन भाई यहाँ पधारे हैं, चाहे महाकाल लोक का निर्माण हो, सनातन का जयघोष आज चारों ओर गुंजायमान हो रहा है। भाइयों बहन, देवभूमि उत्तराखंड को हम विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। केदारखंड, मानसखंड ऐसे क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए काम कर रहे हैं। वहीं हरिपुर, कालसीमा जो है उसके पुनरुद्धार की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। यहीं ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर और मां शारदा के तट पर शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ देहरादून के दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, इस सेंटर की स्थापना भी हमने की है, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां सनातन हिंदू धर्म के दिव्य सूत्र को समझ सकेगी और उसके अनुरूप आचरण करेगी। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के प्रति भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और हमने सरकार में आते ही यह तय किया था कि देवभूमि के मूल स्वरूप के साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में चाहे धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो, दंगा रोधी कानून बनाना हो या लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ न केवल कानून बनाया है बल्कि सख्त कार्रवाई भी हमने राज्य के अंदर सुनिश्चित की है। और लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई करके 11,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम भी हमने किया है। ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं थी बल्कि देवभूमि की पवित्रता की रक्षा का अभियान था। इसके अतिरिक्त हमने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करके ये साफ संदेश दिया कि उत्तराखंड में अब अलग अलग कानून नहीं बल्कि एक कानून, एक संविधान और एक न्याय व्यवस्था होगी।